हेलो दोस्तों, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 12 के कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। इसको अगर पढ़ लिए तो आपको और क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड में हो। अगर ये वाले पॉइंट होते हैं तो वो वाला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन होते हैं वो आते ही हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैक क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि ये छोटे ही क्वेश्चन में आता है, डेफिनेशन हो जाता है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिनके एलिमेंट्स के मध्य किसी भी प्रकार का सीक्वेंस नहीं होता है। यह लीफो के सिद्धांत पे काम करता है, जिसका पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जैसे हम कोई भी बुक्स रखते हैं या अपने जो खाना रोटी रखने का जो टिफ़िन होता है वो एक तरह से स्टैक ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रोटी है या जो ब्रेड है वो सबसे लास्ट में रखी जाती है, वो सबसे पहले यूज में ली जाती है। इसके टू एंड्स होते हैं। स्टैक के टू एंड्स होते हैं जिन्हें टॉप व बॉटम के नाम से जाना जाता है। यह डेटा को स्टोर करता है तथा उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो के सिद्धांत पे काम करता है, और जो स्टैक का चित्र होता है वो ऐसे होता है। इस वाला जो एलिमेंट यहीं से इंसर्ट होता है और एलिमेंट यहीं से आउट होता है, जैसे 1 2, तो ये इसका टॉप बॉटम होता है और ये इसका बॉटम होता है। दूसरा एंड जिसको हम बोलते हैं, इसको अपन बोल देते हैं एंड 1 और एंड 2। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम और देखें तो स्टैक ऑफ सीडीज, जो सीडी का कलेक्शन होता है वो भी स्टैक का एग्जाम्पल होता है। स्टैक ऑफ बुक्स ये भी आपके स्टैक का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टैक ऑफ डिशेज, जो आपके प्लेट जिनको हम बोलते हैं, ये सब क्या होता है? स्टैक के एग्जाम्पल होते हैं। कर दो बंद, एक क्वेश्चन ये होगा। हेलो दोस्तों, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे क्लास 12 का, जो आरबीएससी बोर्ड में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे, जो एग्जाम में आते हैं, ताकि आपका एग्जाम टाइम भी बहुत कम बच रहा है और बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पहले बनाए, आप उनके वीडियो है वो देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ ये है क्यों। क्वेश्चन नंबर है क्यू से आप क्या समझते हो। क्यू यानी हिंदी में बोले तो क्यू से आप क्या समझते हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है ये। क्यू से आप क्या समझते हैं? देखो आंसर है इसका, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक और क्यू दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो
फीफो के सिद्धांत पे। स्टेक था वो लिफो के सिद्धांत पे काम करता है, क्यू है वो फीफो के सिद्धांत पे काम करता है। किसके पे करता है? फीफो के पे। फीफो का नाम है, पूरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। यानी जैसे हम रेलवे स्टेशन पर इन पे लाइन लगते हैं टिकट के लिए, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक क्यू में या लाइन में खड़े रहते हैं, जो सबसे पहले आता है वो उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है, या जो सबसे लास्ट में रहता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसके भी 2 एंड्स होते हैं, इसके 2 एंड होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, इसके 2 एंड्स होते हैं। उनका नाम है रियर और दूसरे एंड का नाम है फ्रंट। क्या है? रियर और फ्रंट। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये क्यू है, इसका जो डायग्राम है वो ऐसे होता है, इस टाइप में। जो इधर से एंटर होता है उसको हम बोलते हैं रियर। क्या बोलते हैं इसको? रियर। जैसे मान, और इधर जो बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट। इधर से एलिमेंट डिलीट होगा। मतलब मैं ऐसे करना चाहता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो सबसे पहले अगर मुझे किसी को डिलीट करना हो तो ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फीफो के सिद्धांत पे काम करता है। जो सबसे पहले रहेगा फ्रंट में वो ही डिलीट होगा। और अगर किसी भी नए एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है तो वो यहाँ से होगा। जैसे मान लो मैं इसमें कुछ नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, और जो ये रियर की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और ये रियर हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे रखा है एलिमेंट 5, तो इस प्रकार क्यू है। अब इसके कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसके ऑपरेशंस होते हैं क्यू के। फर्स्ट है एन क्यू। एन क्यू, एन क्यू का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना। किसी भी क्यू में, किसी भी क्यू में नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका जो ऑपरेशंस होता है वो होता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब, डी का मतलब डिलीट और क्यू का मतलब क्यू से। इस का प्रयोग एलिमेंट्स को क्यू से डिलीट करने के लिए, प्रयोग में लिया जाता है। ये इसके मुख्य ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा इज एम्प्टी इज फुल, इज एम्प्टी इज फुल, और कहते हैं जो स्टैक और क्यू दोनों में कॉमन है। तीसरा वाला है इज फुल, ये कैपिटल में लिखते हैं इज फुल। इसमें क्या होता है, ये क्यू के भरे होने की जांच करता है कि भाई क्यू अगर फुल हो तो उसमें से मैं नए एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकता, तो इस का उपयोग एलिमेंट्स के, इसका उपयोग क्यू के भरे होने की जांच करता है। क्यू के भरे होने की मतलब क्यू फुल है या नहीं की जांच करने में किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है, इसको हम ओवरफ्लो के नाम से भी जाना जाता है। ओवरफ्लो के नाम
से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ओवरफ्लो के नाम से। एक फोर्थ वाला जो इसका ऑपरेशन है वो है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब है ये खाली होने की जांच करता है। सपोज अगर मैं किसी एलिमेंट में से, किसी क्यू में से कुछ एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये पहले हमें चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई अगर वो पहले से ही खाली हो तो हम उसको खाली नहीं कर सकते। यह क्यू के खाली होने की जांच करता है। इसे अंडरफ्लो के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में होता है एक पीक फंक्शन। इसका उपयोग टॉप व बॉटम यानी रियर और फ्रंट है उनकी स्थिति में चेंज किए बिना डिलीट करने के लिए, यानी मैं ऐसे कहूँ ये क्यू के मध्य में से डिलीट करता है। इस का प्रयोग एलिमेंट्स को रियर व फ्रंट की पोजीशन में बिना किसी बदलाव के डिलीट करने में प्रयोग किया जाता है। बिना किसी बदलाव के डिलीट करने में प्रयोग किया जाता है। ये होते हैं इसके फंक्शंस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई क्यू है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसका डायग्राम देखा और उसके कुछ फंक्शंस देखे। इसके साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी ऐसे स्टूडेंट्स को भी पास करवा सकता है जो किसी क्लास में उनके समझ में नहीं आया हो, और इन वीडियो को देख के भी आप बोर्ड की क्लास में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके साथ ही हम नए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आके मिलते हैं।